हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। एंड आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। और इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स में हम पढ़ेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो लेट्स सी। जब भी देखिए हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास एक से ज्यादा आर्गुमेंट होना चाहिए। तो इसमें हमने मेंशन किया है कि लेट एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू अप टू एफ ऑफ एक्स एन बी द एंट्रीज corresponding to the arguments x0 x1 x2 x3 up to xn with the interval x1 minus x0 x2 minus x1 x3 minus x2 up to xn minus xn minus 1 may not be equal। यानी अभी मैं मान के हो सकता है दो इंटरवल इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो। उधर क्या था कि सारे इंटरवल का साइज इक्वल है, लेकिन यहाँ क्या है, दो का इक्वल हो, तीन का ना हो। या सपोज करो 10 आर्गुमेंट है, तो 10 में से क्या होगा, 5 का इक्वल हो, 5 का इक्वल ना हो, तो हमें सारे इंटरवल का साइज देखना होगा। The first divided difference of fx for the argument x0 and x1 is defined as, यानी जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस होगा इसका x0 और x1 का, उसको हम डिफाइन करेंगे f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ओवर x1 माइनस x0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 ओवर x0 माइनस x1 एंड इज डिनोटेड बाय f ऑफ x0 x1 और डेल को डिवाइड करके f ऑफ x0 विद रेस्पेक्ट टू x1। ऐसे यदि मैं बात करूं x1 और x2 का, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 ओवर x1 माइनस x2 और f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ओवर x1 माइनस x2 माइनस x1। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में हमें कितने आर्गुमेंट की जरूरत होगी, ओनली टू आर्गुमेंट्स की। और नाउ फॉर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस of fx for the three argument x1 x0 x1 and x2। थर्ड डिवाइड डिफरेंस में तीन आर्गुमेंट की बात करेंगे, कौन कौन से, x0 x1 and x2 डिफाइंड एज f of x0 x1 x2। दिस इज f of x1 x2 minus f of x0 x1 over x2 minus x0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f of x0 x1 minus f of x1 x2 over x0 minus x2। this is nothing but second divided difference of f of x0 with respect to x1 and x2। नाउ अभी हमने देखा कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, हाउ टू राइट द डिवाइडेड डिफरेंस और हाउ टू calculate the divided difference। Now there are some property of the divided difference। First one is the divided difference is a symmetric function of arguments। मतलब डिवाइडेड डिफरेंस है वो सिमेट्रिक होता है इसका आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट का हम ऑर्डर चेंज कर दें तो डिवाइडेड डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन द डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट बाय द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट्स, यानी आर्गुमेंट का ऑर्डर हम चेंज कर दें तो डिवाइडेड डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Second one is the most important property, the nth divided difference of a polynomial of nth degree are constant। यदि हमारे पास nth divided difference, यदि हमारे पास nth डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है और उसके हम डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट होगा। एनी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन n, यानी n+1 n+2 n+3 व्हाटएवर बी, ऑल आर जीरो। एंड last, the nth divided difference can be expressed as the quotient of two determinants each of order n+1। Now Newton divided difference formula, f of x is equal to f of x0 plus x minus x0 f of x0 x1। ये नहीं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 एंड x1, x minus x0 x minus x1 f of x0 x1 x2। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 and x2, x minus x0 x minus x1 x minus x2 up to x minus xn minus 1, f of x0 x1 x2 up to xn, यानी n divided difference of x0 x1 x2 up to xn। Now the question is, find the third divided difference with the argument 2 4 9 10 of the function fx is equal to x3 minus 2l। फंक्शन दे रखा है, आर्गुमेंट दे रखा है, हमसे पूछा है कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बताइए। इस क्वेश्चन को करने का पर्पज है कि we can easily construct the divided difference table। The main aim of this question is to how to construct the, we can learn how to construct the divided difference table। x fx, whenever x is 2 fx is 4, x polynomial में x की जगह 2 रख देंगे, 4 के करस्पॉन्डिंग 56, 9 के करस्पॉन्डिंग 711, 10 के करस्पॉन्डिंग 980। अब देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है,
3 है। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती थी, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका उतना डिवाइड डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इसका यहाँ से हमें ये चीज तो पता चल गई कि इसका थर्ड डिवाइड डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट आएगा। क्लियर? अब fx हो गया ये फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस 56 minus 4 over 4 minus 2। सेकंड डिवाइड इस फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस ऑफ 4 and 9 711 minus 56 over 9 minus 4। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस ऑफ 711 9 and 10 980 minus 711 over 10 minus 9 269। सेकंड कितना होगा 131 minus 26 over 9 minus 2 and 269 minus 131 over 10 minus 4, this is 15 and this is 23। and third divided difference of fx 23 minus 15 over 10 minus 2, देखो 1 आ रहा है, 8 by 8 1 आ रहा है। फोर डिवाइड डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस के लिए एक से ज्यादा आर्गुमेंट चाहिए तो उसको हम 0 बोलेंगे। इसका मतलब थर्ड डिवाइड डिफरेंस इज 1। Now we move to the next problem. Find the polynomial of the lowest possible degree which assume the value 3, 12, 15 and minus 21 when x has the value 3, 2, 1 and minus 1। हमने असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू ले ली -1, 1, 2, 3 और fx की वैल्यू। फर्स्ट हमने डिफरेंस टेबल बनाई 15 plus 21 over 1 plus 1, 12 minus 15 over 2 minus 1, 3 minus 12 over 2 minus 3, 8 minus 3 9, ऐसे ही -3 plus 18 over 2 plus 1 minus 9 plus 3 over 3 minus 1। माइनस होगा -3 -20 जब भी होगा -7 और by Newton's divide difference formula f of x equal to f of x naught plus x minus x naught। first divide difference of x naught x minus x naught x minus x2। second divide difference of x naught x minus x naught x minus x2 x minus x3। third divide difference of f of x naught। जैसे पॉलिनोमियल निकालना है तो -21 plus x plus 1 18 x plus 1 x minus 1 minus 7 x plus 1 x minus 2 into 1 तो हो जाएगा x3 minus 9x square plus 17x plus 6। एक और नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर रेस्पेक्टिवली 168 120 72 एंड 63 एट द फोर पोजीशन 3 7 9 एंड 10 ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है x और fx क्या हो गया हमारा भाई, ये वैल्यू हो गई। फिर उसने कहा है end of the independent variable, what is the best estimate you can give for the value of the function at the position 6। that means when the value of x is 6 then what is the value of fx। अब देखिए जो इंटरवल है वो हमारा अनइक्वल है तो ऑफ कोर्स हमें डिवाइडेड डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा और वैल्यू क्या है 6 वो इसके अंदर लाई कर रही है तो इसमें हमें कहीं पता नहीं कि कहीं से भी वैल्यू लाई करे, रेंज के अंदर लाई करे या फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंस टेबल बनाई 120 minus 168 over 7 minus 3, 72 minus 120 over 9 minus 7, 63 minus 72 over 10 minus 1 और यहाँ से हमने डिफरेंस निकाल लिया। वैसे भी देखो यहाँ से आपको 4 डेटा वैल्यू है तो हमारा 3 डिफरेंस ही आएगा। Now apply the Newton divide difference formula। We have f of x equal to f of x naught plus x minus x naught। First divide difference of f of x naught x minus x naught x minus x1। Second divide difference of f of x naught x minus x1 x minus x2। थर्ड डिवाइड डिफरेंस ऑफ f of x naught। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा थर्ड हो गया। कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा x³ - 21x² + 119x - 27। सॉरी 27 है, 2 - 7 नहीं है। अब इसमें हम क्या करें, x = 6 पुट कर दें। if we put x = 6 क्योंकि हमें 6 पे वैल्यू निकालनी है तो f of 6 हो जाएगा कितना 6 की पावर 3 - 21 × 6 की पावर 2 + 119 × 6 - 27 and it becomes 147। क्लियर? तो आई थिंक ये जो डिवाइडेड डिफरेंस का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट डिवाइडेड डिफरेंस में? नहीं होना चाहिए, वैसे आसान है, कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी। कैलकुलेशन ठीक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन।